नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी जैसे आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी सिंह को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शायद 21 तारीख को शपथ दिलाई जाए। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी बनने जा रही हैं, लेकिन अगर शासक के तौर पर इसकी बात की जाए तो यह चौथी महिला शासक होंगी दिल्ली की। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि दिल्ली की कौन कौन महिला शासक रही हैं, किन किन परिस्थितियों में वो शासक या मुख्यमंत्री बनी है, और बाद में उस दल या पार्टी का या उस परिवार का क्या हाल हुआ है। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं जो दिल्ली की जो पहली महिला शासक बनी थी, रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना अपने पिता की इकलौती बेटी थी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। ये तो ऐबक परिवार के, जो तुगलक ऐबक परिवार से थे वो। और वो महिला आखिरी जो सुल्ताना थी, उनके पिता ने उनको जो 1237 में दिल्ली की सल्तनत गद्दी पर बिठाया था, तो 1240 तक यानी केवल 3 साल ही वो राज्य कर पाई थी। मजबूरी थी उनकी, उनके पास कोई योग्य शासक नहीं था उनके पिता का, तो उन्होंने महिला को एक मुख्यमंत्री वहाँ एक शासक के तौर पर बिठाया। लेकिन जिससे वो प्रेम करती थी, याकूत को, उसके ही एक गवर्नर ने मार दिया था, हत्या कर दी थी। और जिस गवर्नर ने, मलिक इल्तुतिया ने, जिसके उनके प्रेमी याकूत को मारा था, मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए रज़िया सुल्ताना ने उसी से शादी की। लेकिन उसके दूसरे परिवार के लोगों ने रज़िया सुल्ताना को भी और मलिक इल्तुतमिया को भी मौत की घाट उतार दिया। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक ओरिजिनल परिवार था, उसके जो वंशज की लास्ट, एक तरह से इसको कह सकते हैं शासक, उनके दूसरे परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की सल्तनत उनके हाथ में चली गई। वैसे तो मुगलों का यही इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार को, रिश्तेदारों को मार कर ही वो गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन इस तरह से हम केवल बात कर रहे हैं आज दिल्ली की महिला शासक के बारे में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली की जो कुतुबुद्दीन परिवार की जो एक शासक प्रणाली थी, उसमें जो रज़िया सुल्ताना एक आखिरी बनी थी, उसके बाद उनके दूसरे परिवार के बने थे। लेकिन यहाँ शमशुद्दीन इल्तुतमिया का जो परिवार था, उसका ये लास्ट वारिस थी। तो इसके बाद आते हैं हम बीजेपी की जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज भी किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनी थी? वह भी केवल दिल्ली की 52 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय साहब सिंह वर्मा जी का, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का और मदनलाल खुराना जी का एक पार्टी में काफ़ी जोर था, वर्चस्व था, और उन्हीं की आपस में खींचतान, और पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा उस समय काफ़ी एक गुटबाजी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज जी को केवल 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद दिल्ली में इलेक्शन हुआ, और तब से यानी कि 98 में जो लास्ट मुख्यमंत्री बीजेपी की वो सुषमा स्वराज जी थी, और 98 से लेके आज तक बीजेपी का कोई भी आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। यानी कि इस तरह से कहेंगे तो बीजेपी की भी लास्ट महिला मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद दिल्ली का कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब बात करते हैं हम शीला दीक्षित जी की। शीला दीक्षित जी को भी 98 में जब मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय भी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी खींचतान थी। उस समय सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर और भी पार्टी के कई बड़े नेता थे, उनमें आपस में काफ़ी खींचतान थी। इसलिए उनमें, और उन पर एक जो 1984 का सिख दंगों का भी उन पर एक आरोप था, जिस वजह से पार्टी ने उनको थोड़ा साइड किनारा करना ही जरूरी समझा, मजबूरी थी उनकी। और शीला दीक्षित के कांग्रेस परिवार, उसके गांधी परिवार के साथ एक अच्छे संबंध थे, जिस वजह से उन्होंने उसको मुख्यमंत्री भी बना दिया। तो दिल्ली की जो तीसरी शासक या दूसरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी बनी, और उन्होंने 15 साल दिल्ली में अच्छा राज किया। लेकिन उनके बाद भी जब उनका आखिरी जो दौर था, 2013 में ख़त्म होता था, उसके बाद से कांग्रेस का भी कोई मुख्यमंत्री नहीं आ पाया है। यानी कि एक महिला मुख्यमंत्री ने, जिसने भी अभी तक का देखा होगा, आपने तथ्य देखे होंगे कि जो भी लास्ट महिला मुख्यमंत्री या महिला शासक रही है, उस पार्टी का दोबारा दिल्ली में कोई भी शासक नहीं बन पाया है। ना कोई मुख्यमंत्री बना है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, और ना ही कोई इस तरह का जो एक समीकरण आज तक बना है कि कांग्रेस का दोबारा से रिवाइव होने का कोई मौका दिखाई दे रहा हो।
काफ़ी कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई है दिल्ली में उसकी, जो अगर उसको कहेंगे तो अब तीसरे नंबर की पार्टी कह सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने भी आशीष सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है, ये भी एक मजबूरी में पेश किया गया है। आशीष जी कोई मैंडेट लेके नहीं जीती हैं, लेकिन पार्टी की छवि इस टाइम इतनी ख़राब हो गई आम आदमी पार्टी की, और मुख्यमंत्री पर इतनी शर्तें हैं, इतनी पाबंदियां हैं, वो जेल से अभी रह कर आए हैं केजरीवाल जी। तो इस वजह से केजरीवाल जी ने काफ़ी मजबूरियों में, काफ़ी दिक्कतों के सामने, दिक्कतों को उठाते हुए आशीष को एक मुख्यमंत्री बनाया है। एक मोहरा मुख्यमंत्री इनको आप कह सकते हैं, स्टैम्प मुख्यमंत्री आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। ये भी करीबन 2.5-3 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाएंगी, उसके बाद चुनाव का एक दौर हमारे दिल्ली में चालू हो जाएगा। फरवरी में चुनाव होगा, उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है, जिससे कि मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। और अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का भी एक जो ग्राफ है काफ़ी नीचे है। मुख्यमंत्री जो उनके जो मेन संयोजक हैं या मेन जो मुख्यमंत्री थे वो साइड में बैठे हैं। काफ़ी शर्तें, काफ़ी उनके ऊपर शराब घोटाले के और भी कई घोटाले के उन पर आरोप हैं। पार्टी की जो एक छवि थी वो काफ़ी ख़राब हो गई है। जैसे शीला जी के टाइम में निर्भया कांड उनको लेकर बैठ गया था, उसके बाद दोबारा कांग्रेस नहीं आई। कॉमनवेल्थ का घोटाला भी उनके सामने हुआ था, उसके ऊपर भी काफ़ी लालचन लगे थे। और सेंटर की भी कई गलतियों की वजह से शीला की सरकार, कांग्रेस की सरकार दोबारा से दिल्ली में नहीं आ पाई है। इसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे ही अब आशीष को मुख्यमंत्री बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का, इनको भी काफ़ी मजबूरी में बनाया गया है। इन पर भी, पार्टी पर भी काफ़ी जो एक शराब घोटाले का काफ़ी बड़ा आरोप लगा हुआ है, स्कूलों में भी काफ़ी बड़ा आरोप लगा हुआ है, डीटीसी की बसों का भी काफ़ी एक बड़ा आरोप है इनके ऊपर। और साथ में अभी जल बोर्ड का भी एक बहुत बड़ा घोटाला खुल के सामने आने वाला है कि उसकी भी जांच चल रही है, उसकी भी सीबीआई की ओर उसकी जांच चल रही है। आप उसमें देखेंगे कि काफ़ी कई घोटाले की इस टाइम जो है दिल्ली में निकलने वाले हैं। तो इस तरह से लगता है कि जो आशीष के ऊपर भी काफ़ी एक प्रेशर है, और दिल्ली की जनता इस समय आम आदमी पार्टी को भी शायद इतना पसंद नहीं करती है। साथ ही इस समय एक दिल्ली में एक नई पार्टी बनी है, भारतीय लिबरल पार्टी, डॉक्टर मनीष कुमार रैजादा की पार्टी है ये, और ये आम आदमी पार्टी से निकले हुए एक सदस्य हैं, काफ़ी फाउंडर मेंबरों में से हैं। काफ़ी इन्होंने एक सरकार में काफ़ी भूमिका निभाई है आम आदमी पार्टी के, जो फर्स्ट टाइम जो सरकार बनी थी। और इस तरह से उन्होंने तो मुद्दे ही सारे बदल दिए हैं। इस तरह से उन्होंने मुद्दे कैसे रखे हैं, उन्होंने तो अनाउंस किया है कि दिल्ली का सीएम दलित होगा। जो भारतीय लिबरल पार्टी है वो कहती है कि दिल्ली का जो सीएम है वो दलित होगा, और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, उसमें एक ओबीसी होगा और दूसरा दलित होगा मुस्लिम। यानी कि उन्होंने बिल्कुल ही कास्ट के तरह से कास्ट को एक टारगेट करते हुए पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारा सीएम या हमारा डिप्टी सीएम कौन होगा। तो मुझे लगता है कि इस जो नई पार्टी की वजह से भी आम आदमी की पार्टी का जो एक वोट शेयर है, काफ़ी जो मुस्लिम वोट शेयर होता है और जो दूसरी जो दलित वोट शेयर होता है, खासकर झुग्गी झोपड़ियों का, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी अब लिबरल पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। कुछ कांग्रेस की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी इस टाइम थोड़ा सर्वाइव कर रही है और शायद थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि जितने भी समीकरण बन रहे हैं ये सारे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। तो इतिहास तो यही कहता है कि जब भी कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है, मजबूरी में बनी है, तो उससे उस पार्टी का जो आने वाला भविष्य है थोड़ा खतरे में ही रहा है। आप तथ्य देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं, उसके बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं कि अब शायद आम आदमी पार्टी का भी सत्ता में आना शायद बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन्होंने कोई महिला को जो मुख्यमंत्री बनाया है, आज तक किसी भी दल ने कोई महिलाओं की चिंता करके नहीं बनाया है, अपनी मजबूरी में बनाया है। अपनी पार्टी की जो एक तोड़फोड़ है, काट छाँट है, या उसकी जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, उसको रोकने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने चाहे सुषमा स्वराज को बनाया हो, चाहे कांग्रेस ने शीला दीक्षित को बनाया हो, और अब चाहे आम आदमी पार्टी ने आशीष मारलेना को बनाया है। तो इस तरह से मुझे तो पूरा विश्वास है कि शायद अब आम आदमी पार्टी का भी पतन निश्चिंत है, क्योंकि इतिहास दोहराता है। इतिहास अपनी जो घटनाएं हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। वो इतिहास काफ़ी एक जो इतिहास जो भविष्य भी दिखाता है कि इतिहास में क्या घटना घटी है, और आज जो वर्तमान में जो घटना घट रही है उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी का इस बार सत्ता में आना शायद मुश्किल है। और आप इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं
इन सबको आप अगर मैच करेंगे, इनको आप देखेंगे, तो शायद आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।